नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के ऊपर, जहां पे भारत सरकार ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है दोस्तों। और ये जो स्टॉक है दोस्तों, जिसका एनएससी का कोड है IRFC, 51.40 का प्राइस चल रहा है। 1.08 18% की तेजी है दोस्तों। पिछले एक साल में अगर देखा जाए तो ये स्टॉक में 140% का रिटर्न दिया है। और काफी लोगों का, जिन्होंने जर्नी मिस की है, उनको लगता है कि क्या ये स्टॉक को इस प्राइस में बाई करना चाहिए या नहीं। उसके रिगार्डिंग सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, क्या बेटर लेवल है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और भारत सरकार का जो डिसीजन है वो, उसकी इम्पैक्ट स्टॉक के ऊपर क्या होगी उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। पिछले 5 दिनों में देखेंगे तो 5.54% की तेजी है। और एक मंथ में आप सबको पता है दोस्तों, ये तेजी के आप खुद गवाह है, हमने बहुत नीचे रेकमेंड किया था। और 58% से भी ज्यादा की दोस्तों तेजी बनी हुई है। बट अब संभल जाने की जरूरत है। रीजन क्या है? रीजन यहाँ पे आप देखेंगे कि दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसिडरिंग selling some of its stake in the state-owned IRFC, Indian Railway Finance Corporation, as it aimed to meet a disinvestment target for the year, two government officials said. And the government has over 86% in this company, and the stake sale would be placed soon, government officials said. And while it's not yet to decide the exact quantum of sale, and it will aim up to sell up to 11% in a multi tranches. Last month, government sold more than 5% stake in Rail Vikas Nigam, and raising a 1366 crore so far in a fiscal 2024. It raised a 5600 crore against a target of 51,000 crore. और ये जो सेल है दोस्तों, वो गवर्नमेंट रेगुलेटर मेंटेन पब्लिक होल्डिंग नॉर्म्स एंड विच रिक्वायर द कंपनीज maintain at least 25% public shareholding, while state run have a disregard. The government is break down its shareholding in alliance with the norms, and the share of IRFC आपको बहुत ही बढ़िया दोस्तों मोमेंटम दिया हुआ है दोस्तों। पिछले 6 महीने में भी दोस्तों अच्छा रिटर्न है दोस्तों। जब से लिस्ट हुआ है तब से बहुत ही बढ़िया दोस्तों, हाई डिविडेंड देने वाला स्टॉक और अच्छा प्राइस देने वाला स्टॉक। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, कैलकुलेशन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे प्रेसिडेंट जो है उनके पास अभी होल्डिंग है 86.36। अब यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं दोस्तों। अब 11% तक की डाउन साइड पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि 75% तक का होल्डिंग प्रमोटर का रहना जरूरी है दोस्तों। अगर 75% से कम का होल्डिंग यहाँ पे चलेगा नहीं दोस्तों, तो 75% तक गवर्नमेंट को आना ही है दोस्तों, एट एनी कॉस्ट, जो सेबी का रूल्स है। और यहाँ पे देखिए FII और DIA ऐसा कोई बड़ा बाय नहीं कर रहे, पब्लिक के पास होल्डिंग है अभी 10.49। तो यहाँ पे दोस्तों, जब भी गवर्नमेंट यहाँ पे जैसे ही होल्डिंग स्टैक सेल करने की बात करेगी, तो उसको अगर डिस्काउंट प्राइस में देते हैं दोस्तों, डिस्काउंट आएगा प्राइस 2%, 3%, 5% तक का डिस्काउंट देती है कंपनी, गवर्नमेंट जब स्टेक सेल करती है। अब जो स्टेक सेल होता है तो एट दैट टाइम थोड़ा सा प्राइस के ऊपर प्रेशर आ सकता है, टेम्पररी दोस्तों। कंपनी के फंडामेंटल और बाकी चीजों में कोई फर्क नहीं है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में बात करोगे, एवरी ईयर सेल्स में ग्रोथ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है दोस्तों, नेट प्रॉफिट एवरी ईयर बहुत ही बढ़िया आ रहा है। तो उसमें कोई कमी नहीं है दोस्तों, कंपनी बेहतरीन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेंडिंग कर रही है। तो इन सारी चीजों को दोस्तों कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट टेक्निकली अगर देखा जाए तो IRFC का स्टॉक दोस्तों, जब हम 34-35 में बात कर रहे थे वो अलग सी बात थी। बट अब स्टॉक में कंटिन्यूअस रैली देखी गई है। डेली चार्ट ऊपर आप देख सकते हैं कंटिन्यूअस रैली है, उसमें कोई बेमत नहीं है। न्यूज आया, सब कुछ आया। और आपको बताया था यहाँ पे हाई बना, उसके बाद बताया था कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी आएगा। प्रॉफिट बुकिंग भी आया, 44 रुपीज तक गया। उसका रीजन था RSI बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड, ओवरबोट जो में था 90 तक का वैल्यू था। अभी भी दोस्तों कम नहीं है, 83 का वैल्यू है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे, हमने स्विंग हाई से स्विंग लो को कंसीडर करते हुए फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल 38.2% का रिट्रेसमेंट 55.4, वहीं से सपोर्ट लिया स्टॉक ने और फिर एक अच्छी मोमेंटम यहाँ पे दिखाई है। बट यहाँ पे आपको समझना है कि दोस्तों, ये जो न्यूज है उसके चलते थोड़ा डाउन साइड अगर आता है तो 40 तक का लेवल भी अगर मिल जाता है तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। वैसे तो दोस्तों रेलवे स्टॉक और रेलवे के सारी थीम फोकस में है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्पेंडिंग बहुत ज्यादा है। और अश्विनी वैष्णव जी है, और दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी है, जो मॉडर्न रेलवे को चाहते हैं। तो उसकी वजह से रेलवे में स्पेंडिंग तो बढ़ने ही वाला है, उसमें कोई बेमत नहीं है। तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक
विशाल है, पोर्टफोलियो में रखने वाला स्टॉक है, हाई डिविडेंड देने वाला स्टॉक है, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा पैनिक आ सकता है और थोड़ा सा डाउन हो सकता है, बट न्यूज के चलते पॉसिबल है, क्योंकि एक डर भी था मार्केट को कि 75% का होल्डिंग कब घटाएगी गवर्नमेंट, तो वो डर भी अब खत्म होगा, तो एक पॉजिटिव न्यूज बोल सकते हैं दोस्तों। थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटीमेंट के वाइज जाएगा, बाकी कोई बड़ा अप एंड डाउन नहीं होगा दोस्तों। इस वीडियो को एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों। और अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।